गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको गणगौर व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सधवा स्त्रियां व्रत रखती हैं। इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य वर दिया था। पूजन के समय गौरी बनाकर उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करने, सुहाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों पर को गौर पर चढ़े हुए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। कथा। एक समय भगवान शंकर नारद और पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जने गांव में पहुंचे। उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब यह शंकर जी और पार्वती जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां अपने पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण उन कुलवंत स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन घर की स्त्रियों ने जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न होकर उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सभी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार माता गौरी के आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे स्त्रियां अपने घर को चली गई। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजनों सोने के थाल में सजाकर लेकर आई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया है, अब इन सबको क्या दोगी। पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें, उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निमित्त रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से होगा, परंतु लोगों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालीन बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी ने अपनी उंगली चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्राभरणों का परित्याग कर महामोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति की सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का आशीर्वाद वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आई और अपने पति प्राण बन गई। छिड़का खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा वैसा ही उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेंगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगी और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। पार्थिव शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि प्रवर नारद को छोड़कर गई थी। अतः शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण हे नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर के पीछे चलते चलते पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिवजी के साले और सहज विद्वान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। तीसरे दिन पार्वती के द्वारा चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफी कुपित हो गई और अकेली ही राह ली। तब मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना ही पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया, मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा ना मिलने से वह ना जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल का नामो निशान है और ना ही कहीं माला है, वरन घोर अंधकार में हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्पश्चात अचानक बिजली के चमकने से उन्हें वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिवजी के पास गए और अपनी सारी
वृतांत उनसे कहा। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से उसका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा है वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने भी माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात है और उसको छुपाने का सवाल है, वह भी समुचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उन्हें अपनी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। उनके पति भी चिरंजीव होंगे, क्योंकि पार्वती ने भी इस व्रत को छिपकर ही किया था। उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। बोलिए शिव पार्वती की जय।